नमस्कार, MSW न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरियाणा में 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, दुकानों को खोलने के लिए RD1 जारी। हरियाणा सरकार ने रविवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए 14 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि पहले से लागू प्रतिबंधियों में एक छूट प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम दिया है। मुख्यमंत्री सचिव वर्धन की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी हुई है और संक्रमण दर भी घटी है, लेकिन काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए और बचाव के लिए एहतियाती कदम जारी रहेंगे। भारत में कोरोना के मरीजों में आई कमी, 24 घंटे में 1 लाख नए केस, 24 से 27 लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 1 लाख नए मामले सामने आए। वहीं इसी अवधि में 24 से 27 लोगों की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये जानकारी सोमवार सुबह दी गई है। भारत में इससे पहले रविवार के सुबह अपडेट के अनुसार करीब 1,20,000 मामले सामने आए थे। ऐसे में नए मामलों में कल के मुकाबले 12% की कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसी बीच देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,49,186 हो गई है। वहीं अच्छी बात यह है कि एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 14,01,609 रह गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,74,300 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा सरकार सभी को फ्री लगाएगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज देश के सभी नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। 21 जून को इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए राज्यों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। सोमवार को देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने अपनों को खोया, ऐसे परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना जताई है। पीएम ने बताया कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। इस स्कीम के तहत नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मुक्त अनाज उपलब्ध कराएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल गेहूँ मुफ्त में उपलब्ध कराया। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान मार्च में लॉकडाउन के प्रति इस योजना का ऐलान किया गया था। पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थी सरकार से हर साल ले सकते हैं 36,000 रुपये का फ़ायदा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार से हर महीने 3,000 रुपये पाने का सुनहरा अवसर है। यानी सालाना 36,000 रुपये आप अपने जेब से बिना कोई पैसा लगाए पा सकते हैं। मोदी सरकार यह फ़ायदा पीएम किसान मानधन योजना के तहत दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को किसान इस योजना के पात्र हैं और यह योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। इस योजना का फ़ायदा 2 अक्टूबर तक ही ज़मीन वाले किसान ले सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 वर्ष तक उम्र होने चाहिए और इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसमें किसान की उम्र के अनुसार 55 से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा। योजना से 18 साल की उम्र में जुड़ने वाले किसानों को हर महीने 55 रुपये, 30 साल की उम्र में जुड़ने वाले 110 रुपये, 40 साल की उम्र में जुड़ने वाले 200 रुपये मासिक अंशदान देना होगा। सीएम केजरीवाल ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान का किया ऐलान। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के मतदान केंद्रों को टीकाकरण केंद्र में बदला जाएगा। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर 45 वर्ष के आयु के लोगों को टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 57 लाख लोग हैं, जिसमें से 27 लाख लोगों को वायरस रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र लोगों के घर के नज़दीक है, इसलिए उन्हें टीका लगवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने लोगों को टीकाकरण केंद्र तक लाने ले जाने के लिए ई-रिक्शा की भी व्यवस्था कर रखी है। आम आदमी को लगा झटका, फिर बढ़ गए डीजल और पेट्रोल के दाम। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में आज फिर इजाफा कर दिया है। लगातार दूसरे दिन ईंधन की कीमतों में तेजी जारी है। आज पेट्रोल का भाव 24 पैसे से 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 26 पैसे से 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 95 रुपये 31 पैसे और डीजल का भाव 86 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी कच्चा तेल लगातार बढ़ रहा है, तो इसका असर पेट्रोल और डीजल पर देखने को मिल रहा है। मई महीने में ईंधन की कीमतें में रुक रुक कर बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 21 दिनों में 4 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। वहीं डीजल का दाम 5 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। पीएम किसान स्कीम की 8वीं किस्त नहीं मिले तो इस नंबर पर करें कॉल, तुरंत आएगा पैसा।
पिछले महीने की 14 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 8वीं किस्त जारी कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड कई किसानों के खाते में पीएम किसान के पैसे नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने 30 मई पहले शुरू किया था ताकि देश भर के छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये आर्थिक मदद दी जा सके। केंद्र की ओर से 8वीं किस्त का पैसा जारी हो चुका है और 31 जुलाई तक सभी किसानों के या इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। इस स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी से पता चला है कि अब तक किसानों को 1,37,354 रुपये जारी कर चुके हैं। अगर आपको भी पीएम किसान निधि योजना के तहत 8वें इंस्टॉलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और अब तक पैसे नहीं मिले हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इस बारे में पता लगाकर उचित कदम उठा सकते हैं ताकि आपके खाते में 8वीं किस्त आ जाए। इसके लिए आपको जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना होगा। नंबर है 1800 11 55 266।